तो चलिए एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक रहस्य में उतरते हैं जो प्रेमानंद जी महाराज के एक बेहद मार्मिक प्रवचन से लिया गया है। हम सब एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारी दिव्य सत्ता की समझ को आप कह सकते हैं चुनौती देता है। आखिर इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वोच्च शक्ति है कौन? देखिए, इसका जवाब कोई आम जानकारी नहीं है। ये तो एक ऐसा गुप्त सत्य है जो सिर्फ और सिर्फ अपार कृपा से ही किसी के सामने आता है। और यहीं से बात एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास की ओर मुड़ जाती है जो खुद ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण से जुड़ा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि श्री कृष्ण हैं कौन। देखिए, शास्त्रों के हिसाब से उनकी सर्वोच्चता तो मतलब अपरंपार हैं। वो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। ब्रह्मा और शिव जैसे बड़े बड़े देवता भी जिनकी पूजा करते हैं। उन्हें अजीत कहा जाता है, मतलब जिसे कोई जीत ही नहीं सकता। सोचिए, उनकी एक हल्की सी मुस्कान पर करोड़ों कामदेव मूर्छित हो जाते हैं। ऐसी है उनकी शक्ति। लेकिन अब यहाँ एक अद्भुत रहस्य सामने आता है। ये जो परम शक्ति है, ये जो अजीत हैं, वो अपनी मर्जी से किसी और के अधीन है। ये बात ही अपने आप में कितनी हैरान करने वाली है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन है जिनके आगे स्वयं परमेश्वर भी सिर झुकाते हैं। चलिए इस रहस्य को और भी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। यहां ये बात साफ होती है कि राधा रानी कोई साधारण स्त्री नहीं है। तीनों लोकों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो खुद प्रेम मूर्ति हैं। श्री कृष्ण के अंदर जो प्रेम का अथाह सागर है ना, वो उसी का साकार रूप है, उनके प्रेम की शक्ति का प्रतीक। उनका रूप इतना अलौकिक है, इतना दिव्य है कि उसकी दुनिया की किसी भी चीज से तुलना हो ही नहीं सकती। बड़े बड़े रसिक संत भी उनके सौंदर्य का वर्णन करने में खुद को असमर्थ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सौंदर्य शब्दों की सीमा से बहुत बहुत परे है। और ये जो दिव्य प्रेम है, ये सिर्फ एक कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि ये भक्ति के सबसे सुंदर और दिल को छू लेने वाले कामों में दिखता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। अब जरा इस प्रसंग की गहराई को महसूस कीजिए। जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, वो सबसे विनम्र सेवा कर रहा है। राधा रानी के कोमल चरणों पर फूलों के कुछ कण क्या लग गए, उन्हें चिंता हो गई, और वो अपने पीतांबर से अपने उस दिव्य वस्त्र से उसे पोंछ रहे हैं। ये दिखाता है कि जहां सच्चा प्रेम होता है ना, वहां मैं और मेरा का कोई भाव नहीं रहता, कोई अहंकार नहीं होता। सच कहूं तो ये लीला बुद्धि से समझने की है ही नहीं, ये तो बस प्रेम की उस ऊंचाई को महसूस करने की चीज है। अब सवाल यह है कि इतने गहरे रहस्य को हमारा छोटा सा मन भला कैसे समझ सकता है? क्या सिर्फ हमारी बुद्धि हमें इस परम सत्य तक पहुंचा सकती है? प्रवचन में इसी बात पर जोर दिया गया है कि यह हृदय का सत्य है, जो सिर्फ और सिर्फ दिव्य कृपा से मिलता है, किसी कोशिश या दिमागी कसरत से नहीं। कृपा एक अनमोल तोहफा है जिसे बस विनम्र होकर स्वीकार किया जा सकता है। मतलब इस रहस्य का ज्ञान कोई कमा नहीं सकता। ये तो उन लोगों को दिया जाता है जो समर्पित हैं, और इसे पाने के लिए जिनका हृदय खुला हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे एक फूल सूरज की रोशनी को लेने के लिए अपनी पंखुड़ियों खोल देता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दिव्य प्रेम राधा रानी को ब्रह्मांड के अस्तित्व के बिल्कुल केंद्र में कैसे स्थापित करता है। देखिए, वो इस दिव्य लीला में सिर्फ एक भागीदार नहीं है, बल्कि वही तो इसके होने का मूल कारण है। अगर स्वामिनी जी न हो तो रास शब्द का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि वही तो रास की आत्मा है, उसकी रासेश्वरी है। शास्त्रों का ये प्रमाण कृष्ण की राधा के प्रति पूर्ण और प्रेममयी भक्ति के विचार को और भी मजबूत कर देता है और हमें इस परम रहस्य के सार तक ले जाता है। तो अंत में हम इसी विचार के साथ छोड़ जाते हैं कि ये जो आध्यात्मिक क्रम है, ये हमारे अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं के लिए क्या मायने रखता है। अगर परम सत्य शक्ति नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम है, तो हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? ये एक सोचने वाली बात है।